हाँ जी। तो क्या हाल है? ठीक है ना? नमस्ते, प्रणाम, सलाम। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट तक स्किप मत करना। और जरूर आप लोग खुश होंगे इस वीडियो से, लिख के मैं आपको देता हूँ, और आप भी मेरे बात से एग्री हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे एक आज सवाल करता हूँ कि कर्नाटक जो है अपने देश में एक राज्य है कर्नाटक, वहां का जनसंख्या कितना होगा? एक आइडिया ही अगर आप लगाते हो तो मुश्किल से 5 से 7 करोड़। ठीक है। दूसरा एक राज्य आता है तेलंगाना है, वहां की जनसंख्या कितना होगा? मुश्किल से होगा साढ़े 3 करोड़। हाँ। और वहीं पे बगल में एक है राज्य आंध्र प्रदेश, वहां की जनसंख्या कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा तो 9.25 करोड़ होगा। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मुश्किल से जनसंख्या बना 13 करोड़। मैं आज इस राज्य का गिनती इसलिए करवा रहा हूं कि आप कहोगे भाई प्रधानमंत्री है क्या, तू जनगणना कर रहा है? जनगणना नहीं कर रहा है, हम आज कुछ आपसे बताना, अपील करना चाह रहे हैं। तो भाई कर्नाटक की जनसंख्या 5 से 7 करोड़ है। तो वहां की पब्लिक, वहां की प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो वहां का हीरो कलाकार है, वो भाई साहब पता है मूवी कैसा बनाता है? KGF जैसे मूवी जरूर देखे होंगे आप लोग, जरूर ही देखे होंगे। अगर आप लोग भोजपुरी सॉरी, अगर आप लोग मूवी से इंटरेस्ट रखते हो तो, अगर मूवी आप देखते हो तो, खैर हम तो देखते नहीं है इसलिए हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो KGF जैसे मूवी बनाता है वहां पे 5 से 7 करोड़ पब्लिक को लेके। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं ना, तो बनता है 13 करोड़ की जनसंख्या। तो पता है 13 करोड़ की जनसंख्या में कैसा मूवी बनाता है? बाहुबली जैसे मूवी बनता है वहां। ठीक है। जो की मूवी मैं भी देखने गया, जो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो भी मैं भी मूवी वो देखने गया। और मुझे ये नहीं लगता, अगर 100% में से 98% आदमी जरूर इस मूवी को देखा होगा, हो सकता है 100% आदमी देख लिया। और इतने महंगा और इतना खतरनाक मूवी बनता है। अब आते हैं अपना गोल में, अपना दुनिया में। अपना दुनिया मतलब भोजपुरी दुनिया में। भोजपुरी दुनिया में भाई साहब अगर हम आते हैं, यहाँ पे खाली अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ना, तो वहां पे यहाँ पे 23 करोड़ की जनसंख्या खाली उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पे अगर हम जोड़ देते हैं 13 करोड़ और बिहार को, 13 करोड़ अगर और हम बिहार को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 36 करोड़। यूपी और बिहार को ही खाली जोड़े हैं तो बाद बाकी हमारे झारखंड बच गए, उत्तराखंड बच गए, नेपाल में भी इधर बिहार से जो मिला हुआ है, आधा नेपाल में मैथिली बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे भोजपुरी समझे जाते हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह भोजपुरी समझे जाते हैं। ये सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? आधा हिंदुस्तान। और इस आधा हिंदुस्तान को मिलाने के बाद हमारे भोजपुरी में फिल्म कैसा बनता है पता ही होगा। लहंगा चोली, भौजी भौजाई, देवर भौजाई। समझ नहीं आता इतने। अरे भाई साहब, जितना हमारा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता है भोजपुरी का, उससे ये हम बता रहे हैं कि भाई साहब आपके अंडर में आधा हिंदुस्तान है और आप मूवी एक बना रहे हो, मूवी बना रहे हो ऐसे ऐसे भौजाई देवर पे ये मूवी बन गया। अब इसका आंसर आप दोगे, दो आंसर दोगे। एक आंसर तो ये दोगे, एक आंसर तो बताओगे, और एक जो आंसर दोगे वो पब्लिक में नहीं बताओगे। तो पहला आंसर जो आप बताओगे, ये बताओगे कि भाई साहब हमारे पास इतना औकात नहीं है कि ऐसा ऐसा मूवी बनाए। ये चीज आप बताओगे, लेकिन ये चीज पे हम ये बोलेंगे कि नहीं, गलत। क्योंकि आप इतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हमारे भोजपुरी में वही इतना है कि साला आज कम से कम 10 साल पहले वही थे, वही आज भी है। यानी कि आप इतना साइकिल रिक्शा दिखा दिए हो, इतने पैसा कमा के बचा रखे हो कि आपके पास ये चीज आप बोलने लायक नहीं हो। दूसरी बात आप ये बोलोगे कि भाई साहब हमारे भोजपुरी दुनिया में अगर हम इस टाइप का मूवी बनाते हैं तो पब्लिक को समझ नहीं आएगा। तो ये चीज
पब्लिक में आप बताओगे तो नहीं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं होगा, और ये चीज गलत है। क्योंकि खैर हम मूवी तो देखते नहीं, जो आदमी मूवी देखता है और जिस आदमी को मूवी से थोड़ा बहुत भी प्यार है, हमारे दूसरी जगह छोड़ो, हमारे बिहार की बात करो, अगर यूपी की बात करो, तो आप जाके जो आजकल की लौंडे हैं उसके फोन में अगर आप जाओ, अगर मूवी वो देखता होगा तो उसके फोन में भोजपुरी मूवी नहीं मिलेगा। ये हो सकता है 100% बात, लेकिन उसके पास में साउथ इंडियन मूवी जरूर मिलेगा। ये आप लिख के ले लो, आप बेशक आता पता कर लेना अपने आसपास में ही, भोजपुरी दुनिया में साउथ इंडियन मूवी उसके फोन में मिलेगा और भोजपुरी मूवी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप नहीं कह सकते कि समझ नहीं आती है, ठीक है। 99% लड़के के फोन में साउथ मूवी मिलेगा और वो सब समझता है और देखना वही उसको पसंद आता है, ठीक है। अब तीसरा एक चीज जो आप बोलोगे, वो चीज कुछ ना कुछ उस बात से मैं सहमत हूं। वो आप ये बोलोगे कि भाई हमारे भोजपुरी दुनिया में ऐसा कोई कलाकार ही नहीं है, एक्टर ही नहीं है जो उस तक अच्छे एक्टिंग कर सकते हो, उसके जैसे एक्टिंग कर सके। इस बात से मैं 50% एग्री हूं। एग्री इसलिए हूं कि भाई साहब हमारे भोजपुरी में जितने भी आदमी है ना, कोई एक्टर ही नहीं है। अब सुन लो, पूरा बात सुनो। बहुत आदमी एक कमेंट में आके लिखने लग जाएंगे अपना कहानी, तो कोई इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। एक ही एक्टर, आपसे अगर मैं पूछूं कितना एक्टर आप बताओ, आप गिनती करोगे, फलना चिलना ठिकाना नाम ले लेंगे किसी का, लेकिन ये सब उंगली पे गिनती करना व्यर्थ है। अगर भोजपुरी में एक एक्टर जिसको बोलते हैं वो एक ही है, वो है रवि किशन, ठीक है। और जितने भी एक्टर आपके नजर में है ना, वो एक्टिंग एक्टर कोई नहीं है, वो है सिंगर। सिंग भोजपुरी में क्या होता है, आप अगर गाना गा रहे हो, आपका गाना अगर एक दो फेमस हो गया, आप बन गए हीरो। ये भोजपुरी दुनिया में ही होता है और जगह नहीं होता है। आपका अगर गाना दो बज गया, आपका कल मूवी आ जाएगा, चाहे आपको डायलॉग मुंह से बोलने आए या ना आए, आपको चाहे गर्जना आए ना आए, आप बन गए हीरो, दो गाना आपका फेमस हो गया। इसलिए जितने भी हमारे इंडस्ट्री में हैं, किसी से आप जाके पूछिएगा, कोई भी आज तक आदमी एक्टिंग क्लास नहीं गया होगा करने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए, आपका जितना स्टार है, ठीक है। और हाँ, ये मानते हैं कि आप अगर ये पूछिएगा उनसे सिंगिंग के बारे में, हाँ ये बात है, एक से एक सिंगर पड़े हुए हैं भोजपुरी में, और सिंगर का हुनर है उनके अंदर, लेकिन एक्टिंग जो कहिएगा वो सिखाया गया है, इतना जो आता है बताया गया है। और रवि किशन पहले बॉलीवुड में, फिर साउथ इंडियन में, मतलब जितने भी कहे वो एक्टिंग ही रहे, हीरो ही बन के रहे, इसलिए वो एक्टिंग, उसको एक्टर बोलते हैं, वो सिंगर नहीं बने, ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो बोला था 50% बात, इस बात से एग्री हूं, 50% नहीं हूं। वो इसलिए नहीं हूं कि अगर आप यहां की बंदे को यहां तक ला सकते हो, उसको यहीं से और सिखा सिखा के यहां तक ले जा सकते हो आप, और वो जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं 50% इस बात से एग्री नहीं हूं, क्योंकि आप थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, ऐसा मूवी हमारी दुनिया में जरूर बनेगा, हमारे भोजपुरी दुनिया में, ठीक है। और आपके हैंड में पूरा हिंदुस्तान में से आधा हिंदुस्तान ऐसा है कि आपका मूवी बनाया हुआ है, आधा हिंदुस्तान देखता है और देखेगा। अभी क्यों नहीं देखता है, आप कहोगे भाई अभी यही मूवी नहीं चलता है तो हम वो सब मूवी क्यों बनाए। ऐसा मूवी इसलिए नहीं चलता है क्योंकि नाम बदनाम है, मुन्नी बदनाम है, भोजपुरी बदनाम है, इसलिए नहीं बनता, इसलिए कोई नहीं देखता। जो हमारे यार बिहार का ही आदमी है वही भोजपुरी मूवी नहीं देखता है, तो ये बाहर का आदमी क्यों देखेगा, क्योंकि मुन्नी जो बदनाम है। इस बदनामी का कलंक को हटाओ और इस लहंगा चोरी से दुनिया से बाहर निकलो, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा पब्लिक को दिखाओ, तो पब्लिक आपके सपोर्ट में जरूर रहेगा। और ये बहानाबाजी जो आप जितने भी जवाब का जवाब दोगे, सबका जवाब मैं पहले ही दे दिया हूँ। और पब्लिक लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी सहमत हो, और कितना % सहमत हो ये चीज कमेंट में करना। और अगर थोड़ा सा भी सहमत हो तो वीडियो को, किसी वीडियो को ये बात नहीं बोले हैं कि शेयर करो, लेकिन इसी वीडियो को बोल रहे हैं कि शेयर करो, उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक पहुंचे और उसको थोड़ा सा अपील हो इस वीडियो के बारे में, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो में। और अगर 1% भी अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और हाँ, रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी की इसमें ठेस पहुंचाने वाली बात मैं बोला नहीं, अगर किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, कोई अपने दिल पे ना ले।
तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने भाई समझ के, अपना चैनल समझ के। बाय बाय।